मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में मनपा व शासन प्रशासन की लापरवाही से लोग नरकी जीवन जी रहे हैं। खबर लेने वाला कोई नहीं। मुंबई कांदिवली पूर्व अकुल्ली रोड हनुमान नगर लिज्जत पापड़ केंद्र के बगल में आज कई दिनों से कचरा गंदगी मलमूत्र बह रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के अलावा स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां रहने वाले, धंधा करने वाले व दुकान चलाने वाले दुकानदार नरकी जीवन जी रहे हैं। जब स्थानीय लोगों ने फोन करके मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज को जानकारी दी तो 17 जुलाई 2024 को मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम पहुंची, खबर को संकलन किया, मगर खबर संकलन करते समय मच्छरों ने बुरी तरह काटा, जिसकी वजह से मलेरिया से पत्रकार पीड़ित हो गए। इसके लिए खबर दिखाने में देरी हुई। अभी भी बीएमसी अस्पताल में इलाज पत्रकार का चल रहा है। गौरतलब है कि कुछ ही समय के रिपोर्टिंग में पत्रकार तेज बुखार से पीड़ित हो गए। तो गौर करने की बात है कि जो रात दिन वहीं जीवन यापन कर रहे, धंधा कर रहे, उनकी क्या हालत है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मनपा व शासन प्रशासन की लापरवाही के बारे में किसने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से देखिए ये कार्य सम्राट नगर सेवकों और आमदार और खासदार की एक कार्यशैली है। जब जनता से वोट मांगने आते हैं तो ये सोचते हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं कि हम आपको मौलिक सुविधा हर देंगे और हर तरह की सुविधाएं देंगे। आज ये हालत है हनुमान नगर अकुर्ली रोड की है कि लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है। ये देखिए, कैमरामैन से मैं आग्रह करता हूँ, देखिए ये देखिए अभी गाड़ी जा रही है। इस तरह से भोले भाले बुजुर्ग बच्चे से लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल से जाते हैं। ये स्थिति ऐसी है, शौचालय की स्थिति क्या है ये देखिए। ये कितने महीनों हो गए, कितने लोगों का ये कितने त्रस्त हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि महानगर पालिका से लेकर संबंधित विभाग तक हमने कंप्लेन किया है, चाहे नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उसके बावजूद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए यहाँ इतनी भयंकर बीमारी हो, जितना बारिश हुआ यही गंदा कचरा, यही गंदा मलमूत्र सबके घरों में, जितने अगल बगल में लोग हैं सब जाता है और सबके घर में वही लोग, उनका बच्चों आज उनका लड़का किस तरह से जीवन यापन करते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब की क्या कुछ हुआ, एक ये स्थिति क्या है, आप लोग बोलना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? संजय पाटिल, मत्स्य प्रगति का सेक्रेटरी और मनसे का उप विभाग अध्यक्ष। अच्छा, आप ये अच्छे पार्टी से जुड़े हुए हैं। मनसे पार्टी एक पार्टी है और उसके उप विभाग प्रभु होने के बावजूद आपने कोई शिकायत किया है क्या? हम तो हरदम शिकायत करते हैं, मगर ये जो महिंद्रा गेट से लेके पठानचाल तक एक ही कचरा पेटी है, तो महिंद्रा गेट से पठानचाल तक का सारा कचरा यहाँ पे आके गिरता है। दिन बाद 3 बार गाड़ी आती है, मगर गाड़ी आधी कहाँ से भर के आती है और बचा हुआ कचरा यहाँ का भर के बाकी का वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके यहाँ का नगर सेवक कौन था? यहाँ के नगर सेवक है शंकर जी हुंडारे। शंकर जी हुंडारे थे। और आमदार कौन है, खासदार कौन है? आमदार अतुल भास्कर जी है और अभी नए निर्वाचित नगर विभाग पीयूष गोयल है। तो ऐसे लोगों के पास आप लोगों ने, जो नगर सेवक से लेके आमदार और खासदार तक, आप लोगों ने कंप्लेन किया है क्या? अरे भाई, नगर सेवक 10 दिन यहाँ से आता ही जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देना चाहिए। बाकी तो इसके अतुल भास्कर जी के और पीयूष गोयल के कार्यकर्ता घूमते ही है, उनको भी दिखाई देना चाहिए। क्या कंप्लेंट ही देना जरूरी है? नहीं, आप लोग कंप्लेंट देते हैं कि नहीं? आप लोग कंप्लेंट देते हैं कि नहीं? आप लोगों की शिकायत है? कंप्लेंट करते हैं, फिर भी वो क्या बोलते हैं? हाँ, कोई यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? नरेंद्र हिजालाल प्रसाद। प्रसाद जी, यहाँ पे आप लोग उनके जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी को हो या हुंडारे जी के कार्यकर्ताओं से आप लोग कंप्लेन करते हैं? करते कुछ सुनवाई नहीं यहाँ पे। अच्छा ताई, आप यहाँ बगल में आप धंधा करते हैं, कैसा लगता है, कैसा आपका जीवन यापन होता है, किस तरह से आप धंधा कर रहे हैं? नरक जैसा जीवन धंधा करता है, हम लोग पेट है हम लोग का, नगर जैसा बैठना पड़ता है, नरक जैसा जीवन करना पड़ता है। जीते वो यहाँ। धंधे के लिए भी कंप्लेंट करता है, आजू बाजू वाला धंधा करते तो जाओ का धंधा करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे लोग है,
तो बच्चे बीमार होते हैं, इस तरह से आप धंधा करते हैं, आप बीमार होते तो इसके लिए आप लोग को कैसा, क्या ऐसा अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो क्या नेताजी, मैं आपसे एक सवाल है, क्या आप लोग उनके वोट देने के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि आपका तो मनसे से गठबंधन भी है, तो क्या ऐसे विधानसभा में उनको वोट करने का आप लोगों को आह्वान करेंगे या उनसे बात करेंगे? साहब जी, देखिए, जो आपने गठबंधन का नाम लिया है, तो विधानसभा में गठबंधन होगा नहीं होगा वो भगवान जाने जी, मगर अभी जो भी चुनाव में खड़ा होगा उससे पहले यही बोलूँगा कि जो यहाँ की शिकायत है वो अगर पूरी करता होगा तो वोट मांगने हो, नहीं तो अपने घर में बैठो। बहुत अच्छा। अब आप यहीं पे रहते हैं, आप लोग ऐसा ये स्थिति है, अच्छा है क्या? ये क्या बहुत गलत है ना? ऐसे लोगों को आप लोग जब वोट मांगने आएंगे तो उनका तिरस्कार करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? तो हम उनको बताएंगे कि इनको होना चाहिए कि नहीं। हाँ, वो आप यहीं पे धंधा करते हैं, आप ऐसे नरक के जेल में रहते हैं, आपका क्या कहना है? जो वो बगल में जो पूरा है सामान रखा गया वो कई महीनों का लग रहा है, देखिए वो बगल में है, तो कई महीने का आज तक पूरा क्लीन हुआ है क्या? क्लीन तो पूरा नहीं हुआ ना। फोटो खींच कर लेके जाते हैं। हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाले लोग फोटो खींच कर ले जाते हैं मोबाइल से। अच्छा, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साहब, आप बगल में रहते हैं, आपका क्या कहना? कैसी स्थिति आज? क्या कई महीने से जो जितना भंगार पड़ा है, ऐसा लगता है कि कई महीनों से ये भंगार पूरा पड़ा है, इसका सफाई हुआ है कि नहीं? 1-2 महीने से कब? देखिए, इसके बारे में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। हाँ, फिर कुछ दिन ऐसे बाद फिर ऐसा ही हो जाता है। हाँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तक जो हुआ हाँ। गाड़ी यहाँ पे बराबर एक रहनी चाहिए। मान ली और जो भी बाकी सुविधाएं हैं, पानी से लेकर जो भी चलने दीजिए, बाकी ये सुविधाएं तो कम से कम एक गाड़ी इधर से भर के जाते दूसरी गाड़ी इधर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया कचरा बहुत आता है यहाँ पे। और कोई काम हो या न हो, डाला गया है, ये कई महीने का दिखाई पड़ रहा है। तो क्या बाजू में धंधा है, कितने कस्टमर आते हैं, कैसे आप लोग रहते हैं, आने का मन नहीं करता उधर से इधर धंधा भाजी के लिए। फिर क्या करें, हम लोग मजबूर है, हमारा रोजी रोटी हुई, क्या करेंगे? मगर अगर वोट मांगने आएंगे तो देंगे क्या आप? क्या करेंगे? मान लीजिए अब वोट तो किसी न किसी को देना ही है। हाँ। देना ही पड़ेगा। तो इनसे सवाल तो करेंगे कि इसका सफाई कौन करेगा? सवाल ही कर सकते, निदान तो मैं नहीं कर सकता, मगर सवाल तो कर सकते, सवाल करेंगे ना। सवाल आपको क्या लगता है भाई साहब, आप लोग भी धंधा व्यवसाय करते हैं, यहाँ आके पता लेते हैं, ये जो कचरा इतना अंबर है ये गलत है कि नहीं है? गलत है, बहुत बात है। हाँ, और यहाँ की बाथरूम बहुत सफाई, बहुत गंदगी है दोनों। और इतनी पब्लिक यहाँ और ये खाली 2 संडास है, इतनी गंदगी है कि सोच लीजिए कोई कहता ही नहीं चलता। अब जाके उसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे ना, तो जाने को उसमें दिल नहीं करता। सबके घर में तो पैखाना है नहीं। हाँ, बहुत गंदगी। मगर शिकायत आप करते हैं मगर कार्रवाई नहीं होती है। साफ सफाई बाथरूम का होता है, लेकिन ये भी होता है, अभी 2 दिन से 3 दिन से शायद बड़ा है। आप आके एक गंदगी देखते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत गलत है ना ये। हाँ, एक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होती? कार्रवाई होनी चाहिए, और इससे बहुत भयंकर बीमारी वगैरह ये सब बहुत हालत खराब हो जाती है। इधर से उधर निकलने में सांस बंद करके निकलना पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश। अच्छा, यहाँ का एड्रेस क्या है? अपना हनुमान नगर, हनुमान नगर अकुरली रोड। अकुरली रोड, पापड़ केंद्र, लिज्जत पापड़ केंद्र के पास ये कचरा का अंबर लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। देखिए, हम आप बताना चाहता है, जिस तरह से इन्होंने बोला कि हनुमान नगर अकुरली रोड हम है, लिज्जत पापड़ के जस्ट बगल में, ये देखिए, ये शौचालय है, ये कचरे का ढेर है। कुछ है कि महीनों से ये देखिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, देखिए कि कितने महीने का ये कचरा पड़ा हुआ है। इसका साफ सफाई करने वाला भंडारे जी जो नगर सेवक हैं, जो इसमें भले इस समय नगर सेवक, मगर आज भी वो उनके पास काम करने का उनको भी अधिकार है। खासदार है, आमदार है, मगर किसी के सर पे जू नहीं चल। देखिए कैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे आते हैं, देखिए कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ये स्थिति है। और मैं आग्रह करूंगा जरा सा सब कैमरा झूम करके जिसको ले कि देखिए क्या स्थिति है। ऐसे स्थिति में लोग आना जाना क्या हालत है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल आते हैं और जाते हैं, मगर इनके सर पे कोई जू तक नहीं चल रही है। कितने लोग परेशान हैं। मैं मुंबई महानगर पालिका और शासन प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसकी सरकार है बीजेपी और शिवसेना की जो सरकार है, मन से आग्रह करता हूं मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से कि ये नर्क से मुक्ति दिलाया जाए, ताकि लोग अपना जीवन सही ढंग से यापन कर सकते। जिस तरह से आप चुनाव के समय
ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लंबे लंबे वादे करते हैं और कहते हैं कि मैं आप एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, मैं शिकायत का मौका नहीं देता हूँ। मगर यही भोली भाली जनता आपको सेवा करने का मौका देता है, मगर ये हालत है। देखिए ये स्थिति है, आपके सेवा करने का मौका, कार्य सम्राट नगर सेवक, कार्य सम्राट आमदार, कार्य सम्राट खासदार लिखा जाता है, मगर ये है, ये कार्य सम्राटों का ये उल्लेख है कि हनुमान नगर कांदीवली में नरकी जीवन जीने पे लोग के बच्चे जिस तरह से जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो भी बीएमसी के संबंधित विभाग का अधिकारी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसका जवाबदारी है। उसका टेंडर लेते हैं, इसको साफ सफाई लेने का इसके सब करते हैं, मगर ये तक नहीं करते हैं। ये स्थिति है, आज ऐसी स्थिति है। मैं पुनः आप लोगों से मैं एक आग्रह करता हूं शासन प्रशासन के लिए कि लोगों का सब्र का बांध न टूटे, इसके पहले आप इसकी साफ सफाई कर दीजिए, और ना आप जिस समय विधानसभा का चुनाव आएगा, यही जनता भोली भाली जनता, आप कैमरा में से मैं पूछूंगा, आग्रह करूंगा चारों तरफ घुमा दीजिए, देखिए कि पब्लिक सब देख रही है किस तरह से क्या स्थिति है। आज ये स्थिति है कि लोग मजबूर होकर के तमाशा दिन भर में खड़े, मजबूर, किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसे में मैं विधानसभा के चुनाव के पहले जब आप अगर एक कार्य करके उनको मुक्ति, नर्क से मुक्ति दोगे तो ही ठीक है। नहीं आने वाला समय विधानसभा में चाहे कोई भी पार्टी का नेता होगा, उम्मीदवार होगा, जब घर पे वोट मांगने जाओगे तो यही भोली भाली जनता आपसे सवाल करेगी, क्या यही कार्य सम्राट नगर सेवकों का, आमदार खासदार का देन है? आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बात कांदीवली ईस्ट में जो हनुमान नगर क्षेत्र वार्ड क्रमांक 28 आता है, 28 में, उसमें जिस तरह से आज कचरे का अंबर हनुमान नगर क्षेत्र में जो पुराना मछली व्यापारी जहां व्यापार करते थे वो पापड़ वाला के बाजू में है, मगर वहां शौचालय के बगल में कचरे का अंबर ऐसा लगा हुआ है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर उसी वार्ड से हमारे बगल में राजपति यादव है, कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक चुन के आए थे, और उन्हें आज वो मामला कोर्ट में चला और उन्हें अनफिट किया गया और उन्हें पद से मुक्त किया गया नगर सेवक से, मगर वहां पे हुंडारे जी नगर सेवक को प्राथमिकता दी गई। मगर आज ऐसी स्थिति हो गई कि वहां लोग नरकी जीवन जीने पे मजबूर है। मैं यहाँ पे जिस विश्वास से जनता ने राजपति यादव साहब को चुन के लाया था, आज वो जनता नरकी जीवन जीने पे मजबूर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिम्मेदार हुंडारे जी हैं या आप हैं, कौन है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। राजपति यादव साहब, जिस तरह से जनता ने आपको विश्वास करके आपको वोट से चुन के लाया था और आज ऐसी नरकी जीवन जीने पे वहां की जनता मजबूर है, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसा है, जहाँ पे आप बता रहे हैं उसको गंगा बावड़ी कचरा पेटी कहते हैं। 2012 में जब अजंता यादव चुन के आई थी तो उनके परसिमन में था, और हनुमान नगर में बहुत सारी कचरा पेटियाँ थी और सिंह स्टेट तक। हमने कचरा पेटी बंद करने का एक कार्यक्रम रखा था कि कचरा पेटी, सभी कचरा पेटी हटाने के पीछे रीजन ये था कि हर जगह दत्तक बस्ती योजना है और वहाँ पे कचरा डेली पिकअप करके डेली कलेक्ट करते हैं, और हर घर को डब्बा दिया गया था कि गीला कचरा आप अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो। 2017 में हनुमान नगर की जनता ने मुझे चुन के दिया, 3800 की मार्जिन से चुन के दिया। मैं जब तक नगर सेवक रहा तब तक वहाँ पे कचरे का ढेर नहीं होने दिया। वहाँ एक बार सुबह गाड़ी आती थी, दोपहर में आती थी, रात को गाड़ी लगती, क्योंकि एकदम सही की कचरा पेटी अगल बगल में नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कचरा पेटी की कहीं भी जरूरत नहीं है। मैं कब्रिस्तान के सामने हाइवा बिठाया था, लेकिन किसी लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए हाइवा से तकलीफ होती थी। दुकान इन द सेंस क्या कहेंगे, राजनीतिक दुकान वहाँ चलाना था। वहाँ पे हाइवा था उनके हॉल के सामने, उस हॉल को तो हाइवा हटा दिया। वो कचरा पेटी के बगल में एक टॉयलेट है, शौचालय है, और वो शौचालय आज का नहीं, सन 76 का बना हुआ है। उसको मैंने जब था उसको लॉट टाइम में रिपेयरिंग में लिया था कि ग्राउंड +1 की टॉयलेट बनाएंगे।
उसी तरीके से त्रिमूर्ति चाल में एक टॉयलेट है, उसको भी GroundPlus1 का टॉयलेट करके रिपेयरिंग में लिया था। लेकिन माननीय आमदार साहब उस प्रपोजल को कैंसिल करवा के, मेरे जो टॉयलेट का था उसको कैंसिल करवा के इमरजेंसी में बिना बीएमसी के परमिशन का ही, आप चेक कर सकते हो, बिना बीएमसी के परमिशन का एनओसी का उन्होंने बना दिया। क्योंकि GroundPlus1 बन जाते तो राजपूत यादव को क्रेडिट जाती, क्योंकि महानगर पालिका का। लेकिन आपने हुंडारे की बात की, हुंडारे ने, आप हनुमान नगर की कोई भी गली चले जाओ, हनुमान नगर की कोई भी गली चले जाओ, हर गली आपको टूटी फूटी मिलेगी। हम अजंता यादव के टाइम का ब्रिज बना था, मैं ब्रिज रिपेयरिंग में लिया था, ब्रिज की हालत देख ली, चाहे त्रिमूर्ति चाल का ब्रिज हो, चाहे पाल स्कूल का फुटओवर ब्रिज हो, उसकी भी स्थिति नहीं है। आमदार साहब को फुर्सत नहीं है, आमदार साहब को समय नहीं है, आमदार साहब खाली दिखावा कर रहे, बड़े बड़े बैनर लगा देते। जब आपका काम होता है तो आपके एक फोन पे क्यों नहीं होता है? तो आपकी जवाबदारी होती है, जो वर्तमान में है उनकी नैतिक जवाबदारी होती है। हुंडारे नगर सेवक नहीं है 2022, तो भी बोर्ड लगाता है तो नगर सेवक लिख के लगाता है, जो कि गलत है। स्टिकर गाड़ी पे लगा के चलता है नगर सेवक, जो कि गलत है। प्रशासन उनका है, कायदा उनका है, कोई एक्शन नहीं लेता है। होल्डिंग लगी रहती है, होल्डिंग पे बहुत लोगों ने वो किया है कि भाई नगर सेवक ने, तो क्यों नगर सेवक लिखता है, तो भी कोई पूछता नहीं है, वो लिखते ही रहता है नगर सेवक नगर सेवक। जब नगर सेवक तो अपने आप को स्वयं घोषित समझ रहा है तो उसको कचरा पेटी साफ कराना चाहिए। और उसके मन में कहीं तो कहीं गुस्सा है, खुन्नस भी लगता है मुझे कि लोगों का काम नहीं करना है, लोगों का काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, हनुमान नगर में 28 बाउडियाँ, कितनी 28 बाउडियाँ हैं और 32 टॉयलेट है, 32 जगह टॉयलेट है। मैंने एक प्रपोजल डाला था कि हर टॉयलेट को बाउडी से कनेक्ट किया जाए, पानी की टंकी बनाई जाए और वहाँ से टॉयलेट साफ होगा। उस पानी, लोग पानी लेके नहीं जाएंगे घर से, वहाँ से कहने पानी लेके जाए। आप देखिए उसने कोई काम नहीं किया। जो मेरे नाम का स्टोन लगा हुआ था, उस स्टोन को तोड़ करके हटा करके अपने नाम का, जब तूने काम किया तो फंड कहाँ गया? या तो फंड में घपला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ खुलेआम, चाहे जयंबिका भवानी चाल हो, चाहे पाल के इधर का हो, चाहे संजीवनी चाल का हो, आपने स्टोन लगाया है तो आपने काम किया है क्या? काम किया है तो क्या किया है? नहीं किया तो स्टोन कैसे लगाए हैं? अगर आप लगाए हैं तो इसका मतलब फंड पास हुआ, फंड पास हुआ तो काम क्या किया? कुछ किए नहीं और फिर स्टोन लगा दिए। लोकमान चाल में भी लगाने गए तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि भाई आप काम नहीं किए तो क्यों लगा रहे? तो कचरा पेटी पे कहीं नहीं तो कहीं दुर्लक्ष्य है और मैं जवाबदारी लेता हूँ। मुझे मालूम है आमदार भी नहीं लेंगे, हनुमान नगर से उनको तकलीफ है, लेकिन ये हनुमान नगर मेरा दिल है, मेरा जिगर है, क्योंकि आज जो कुछ भी उस हनुमान नगर की वजह से, और उस कचरा पेटी को कचरा साफ कराने की नैतिक जवाबदारी लेते हुए हम उसको साफ करवा के देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी ये कहता हूँ कि आपके यहाँ गाड़ी जैसे पहले खड़ी होती थी, खड़ी करवाएंगे, जब गाड़ी का टाइमिंग जो रहेगा तब उसमें कचरा डालेंगे। मेरा ये की है सर, जिस तरह से आप विपक्ष में, अभी आपने तो जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि मगर ये जो अगर आमदार साहब ने काम नहीं किया, अभी और भी स्थितियां तो इसी से काम ही नहीं करेंगे। अभी आमदार और हनुमान नगर में आमदार साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट वर्क लाया है? हनुमान नगर में आमदार साहब बिल्डरों के झगड़े में परेशान है। मैं नाले का दीवार बना रहा था कि लोगों को दीवार बन जाए, लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा। तो जिस दिन मैंने भूमि पूजन किया, यही बीजेपी के लोग डीएमसी साहब की गाड़ी रोके, बैनर लगाए थे कि हाथ पांव तोड़ देंगे, काम नहीं करने देंगे। नहीं तो काम पहले हो गया था। आज एक बरसात में लोगों के घर में पानी गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि आप इस बार विधानसभा में इस बात का उठाए? मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा, 10 साल आपको हो गया, 10 साल में ये 29वां 30वां अधिवेशन चालू है। हर साल का मिनिमम 3 अधिवेशन होता है और 10 साल में 29-28 अधिवेशन में आपको हनुमान नगर की नहीं याद आई, संजीवनी चाल की याद नहीं आई। संजीवनी चाल का इस बार भी नाम नहीं लिए, मिलिंद वसा, सुविनेरी और 2-3 चालों का नाम लिए, संजीवनी चाल को छोड़ दिए, उनको याद ही नहीं कहाँ है। आज 29 साल के बाद चुनाव आए तो याद आ रहा है। और दीवार बनने दिए होते
तो आज ये तकलीफ नहीं होती। समरथवाड़ी का फुट ओवर ब्रिज हमने आंदोलन किया था, हम उसको ऊंचा कर रहे थे, आपने वैसे ही जबरदस्ती मिली भगत करके बनवा दिया, उसको चौड़ा नहीं करने दिया, दीवार बनने को रोक रहे जगह जगह राजनीति। आज भी तो आधी 8 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले बारिश, तो पूरा हनुमान नगर उसके वजह से गांधीनगर और दुर्गा नगर, गोकुल नगर एरिया भी डूब गया, क्योंकि जो मुहाना है वो कम हुआ और जिसकी वजह से हुआ। और आज भी दीवार की ऐसी जर्जराहट मैंने देख के आया, ऐसी जर्जर अवस्था है, दीवार गिरने वाली है। अगर ऐसी स्थिति होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज रमेश सिंह यहाँ बैठे हुए, इनका घर गिर गया है। हाँ। अभी आज साईधाम में घर गिरने की स्थिति में, जो नाला का सफाई डीपली होना चाहिए, कचरा निकालना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। बुलडोजर जेसीबी आया, ऊपर से घुमा, पानी को क्या बोलते हैं, इसे हिलाया और चला गया। तो जवाबदारी किसकी बनती है नाला सफाई? महानगर पालिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? महानगर पालिका को, आप तो महानगर पालिका अटेंड किए हैं, वहां पे रिपोर्टर है। आज महानगर पालिका को बीजेपी कंट्रोल कर रही, उनके पालक मंत्री वहां पे ऑफिस खोल के बैठे, तो उनकी नैतिक जवाबदारी होती है ना कि बाढ़ नहीं आए, नाला साफ हो। नहीं हुआ नाला साफ नहीं हुआ, दीवार नहीं बना, तो आजू बाजू दीवार के वजह से हुआ। लेकिन जब नाला अगर साफ हो गया होता तो पानी लोगों के घरे में। आज परिस्थिति ये है, आप तो यहीं रहते, आपको पता भी है, आज परिस्थिति ये है कि 1 घंटे के बारिश में या आधा घंटा के बारिश में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है, लोग डरे हुए हैं। इसका जवाबदार प्रशासन और बीजेपी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है। और उस जनप्रतिनिधि की नैतिक जवाबदारी बनती है कि जिसने हमको चुन के दिया, जहां से मैं प्रतिनिधि हूँ, वहां के लोगों का अगर नाला साफ किया गया होता। आप नाला के विजिट कर रहे हैं, आप मुंबई के इंचार्ज हैं सब, तो आपके घर में कैसे भर गया पानी? मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से है कि आपके घर में पानी कैसे भर गया? आपके घर में पानी नहीं भरना चाहिए था, आप जहाँ के प्रतिनिधि हैं। और नाला साफ नहीं होने की वजह से पूरा पानी भरा। मगर सर, आप जैसा कि अभी ठीक है, मैं मानता हूं कि अब आप इस समय नगर सेवक नहीं, मगर आप उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष के रूप में हैं कांग्रेस पार्टी के, मगर आप भी क्या बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हैं, रास्ता रोको आंदोलन करते हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि ये जो लोग ऐसे त्रस्त हैं, क्या ये मुद्दों को आप आगे चल के उठाओगे? क्या सर, आपका नाम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है जो कि मुझे फोन करके आपने बुलाया? क्या सर, मैं कांदी हनुमान नगर पठानचल में रहता हूँ। नाला ना सफाई होने की वजह से मेरा घर गिर गया है। 1 हफ्ते से मैं प्लास्टिक डालते हूँ, मेरा बीवी बच्चे रोड पे है सर। मेरे पास शंकर साहब ढूंढा रहे हैं, वो भी नहीं देखने आए, ना आमदार साहब आए, अतुल भास्कर साहब नहीं आए, कोई नहीं आया सर। मैं अब 1 हफ्ते से परेशान हूँ सर, आप इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए सर। इतना ही मैं बोल सकते हैं, आपसे ज्यादा मैं बोल। किसको जिम्मेदार आप मानते हो? आपके जो घर गिरा उसका जिम्मेदार किसको मानते हो? नाला सफाई नहीं हुआ सर। नाला सफाई नहीं हुआ? नाला सफाई तो बोलते कि बहुत नहीं हुआ सर, 1 डिप भी नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं डिप का, खाली ऐसे आके ऊपर बुलडोजर घुमा करके चले गए सर। ऐसे सर मैं खुद 100 आदमी दवा देता हूँ, वहाँ पर 2 बार दवा देता हूँ सर। अपने लिए क्या देखिए, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि आज ये रमेश सिंह जी है कि जो अपना किसी तरह से परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं, कैसे मेहनत के रोज का मजदूरी करते हैं, तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मगर जिस तरह से इनका नाले की सफाई, इन्होंने डायरेक्ट जिस तरह से मेरे स्टेटमेंट में राष्ट्रपति यादव जी ने आरोप लगाया, ठीक अब इससे साफ जाहिर होता है कि रमेश सिंह जी जो कह रहे हैं वो भी सच है कि जिस तरह से आज नाले की अगर सफाई आज हुई होती तो आज ये घर से बेघर नहीं होते। आज एक तालपत्री डाल के नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के आज अपने जीवन यापन करते हो। मैं मुंबई महानगर पालिका से आग्रह करता हूं और शासन तथा आमदार खासदार से विनती करता हूं अपने चैनल के माध्यम कि ये पीड़ित रमेश सिंह जी का दर्द को और उनकी भावनाओं का कद्र करते उनका विजिट करें। नगर सेवक भंडारे जी जो विजिट नहीं किया, झांकने के लिए नहीं, देखने नहीं आए। देखिए उनकी कितनी पीड़ा है कि झांकने तक नहीं आए और उनका भी दायित्व हुआ। भले तो क्या बोलते हैं कि मैं आता हूँ लेकिन आ रहे नहीं सर घर पर। देखिए 10 दिन से सर मैं मेरे घर पर प्लास्टिक पर आपने लिए फोटो निकाल लीजिए सर। और इसका जवाबदार यहाँ का आमदार और नगर सेवक है सर। इस समय एकदम तो 5 महीने 4 महीने से नगर सेवक पता नहीं कि नाम का है कि नहीं है, खाली मतलब कि ऑफिस में बैठता है, आता है, कोई जाओ तो बोला नहीं है, शाम को मिलो सुबह आओ। सर क्या चल रहा है सर? देखिए उनका कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है, कितना दिल में आक्रोश है
क्या नैतिक जमात ठीक है, मैं मानता हूं अभी चुनाव नहीं हुआ, मगर जब तक जो चुनाव नहीं होता जो नगर सेवक रहता वही प्राथमिकता उसकी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि शासन प्रशासन से मिलकर क्षेत्र का काम कराना उनका दायित्व, उनका धर्म बनता है। अगर उससे भी अगर जैसे बड़ा नाला है इसी तो वो आमदार जी का भी दायित्व बनता। मैं इस चैनल के माध्यम से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आमदार जी और खासदार भी और नगर सेवक जी मिलकर अपना दायित्व अपना धर्म निभाए, ताकि आने वाले चुनाव में उनका जनता उनको सही उनका मतदान कर सके, उनको न्याय दे सके। अन्यथा आने वाले समय में ऐसे ही मतदाता रहेंगे तो उनके मन में आक्रोश रहेगी और भावना व्याप्त रहेगा, तो मैं जानता हूं उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सर 2007 में जो मैडम अजंता जी ने जो काम किया, नाले कुछ आगे नाले बनाए नहीं सर। 2007 के बाद कौन आमदार और कौन नगर सेवक काम किया, इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं सर, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सर। 2007 में अजंता मैडम ने जो नाले का काम किया कब्रिस्तान के सामने, उसके आगे एक इंच भी काम नहीं हुआ सर। इसके लिए मेरा घर हर साल गिर रहा है, मैं परेशान हूँ। 20 बच्चे का गाना गुड़िया चला गया, 20 बच्चे नंगा घूम रहे हैं, मैं दूसरे कपड़ा पहने घूम रहा हूँ सर। इतना मजबूरी ऐसे आमदार ऐसे खासदार ऐसे नगर सेवक कहीं है, इन लोगों को जवाबदारी नहीं सर। देखिए कितनी पीड़ा है, कितना देखिए आज इनके नन्हे बच्चे बिना नंगे घूम रहे, बिना कपड़ा के घूम रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी दूसरे का कपड़ा पहन रही है। आज ये जो कपड़ा है दूसरे की किसी अपने परिवार के सदस्य का, उनके संबंधी का ला करके दिया हुआ, आज उनका उस घर गिरने के बाद उनका पूरा कपड़ा बह गया, पूरा बर्तन बह गया, पूरा उनके खाद्य पदार्थ आज घर से बेघर हो गए, तालपत्री के नीचे अपना एक चम्मच भी नहीं खिला खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ सर। आजू बाजू में मेरे को रोटी भाजी देते हैं, चावल देते हैं सर। मेरी कंडीशन देखिए, 10 दिन से क्या कंडीशन में धूप में घूम रहा हूँ सर। ये कितनी बड़ी विडंबना है ये। मैं इनके दर्द को मैं जानता हूँ, मैं दर्द को समझ रहा हूँ। मैं यही दर्द इनका मैं शासन और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ, जो बीजेपी का हमेशा नारा है और शिवसेना का नारा है कि विकास 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 विकास। तो ये विकास के उसमें आकर के चपेट में आकर के किस तरह से विकास हुआ आप बताइए। नाला अगर साफ हुआ होता तो आज हनुमान नगर कांदीवली नहीं डूबता, और उसके वजह से नाले की सफाई न होने की वजह से उसके वजह से गांधीनगर भी और आनंद नगर भी गोकुल नगर भी डूब गया। मैं इससे साफ इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जो कि नाले की सफाई नहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मिलन विकास और सीनरी चाल के मैं कम से कम 500 पब्लिक को आपको दिखा दूंगा, सामने करके खड़ा कर दूंगा। नाला की एक इंच भी 2 इंच 4 इंच 10 इंच भी नहीं डिप किया सर, खाली ऐसा आया बुलडोजर घुमाया चला गया। ये देखिए ये इस तरह से घपला है। टेंडर लेते हैं सफाई करने का, सब कुछ कचरा निकालने का, लेने का, और उसके बाद मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से जो टेंडर लिया था कंट्रैक्टर ने, जिसने वो साफ सफाई किया, उसकी पुनः जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से मांग कर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।